नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 69 को। यह आपकी 19 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस हमारी वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट रहेगा। अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। साथ साथ हमने समझा है कि भारत में ये जो विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, उसके कारण क्या हैं, वनों से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है, बायोम यानी कि जीवोम क्या है, और इकोसिस्टम या फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज की वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे वन्य प्राणियों की। वन्य प्राणी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है और इनकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले वन्य प्राणियों की बात करें तो वन्य प्राणी है, ये भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की वनस्पति। और वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों या वन्य जीवों की संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। 90,000 के आसपास जो स्पीसीज है वो अकेले भारत में मिलती है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव और स्तनधारी जीव है वो पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों की अगर बात करें, स्तनधारी जीव समझते हो ना, ये आप साइंस में भी पढ़ते आ रहे हो कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो स्तनधारी जीवों की बात करें तो उसमें हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और जो आर्द्र वन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो हाथी है वो असम, कर्नाटक और केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ऐसा और कोई देश नहीं है जहाँ पर ये दोनों एक साथ एक ही देश में मिलते हो। भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक आवास है वो गुजरात में गिर वन आ जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बनता है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय के प्रदेशों में पाई जाती है। यानी कि बाघों की बात करें तो मध्य प्रदेश में, झारखंड के वन है वहाँ पर, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में और हिमालय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने वन्य जीवों की बात करी जो भारत में पाए जाते हैं। अब जो वन्य जीव है, क्योंकि ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से देखें या फिर हम इकोसिस्टम की दृष्टि से देखें तो जरूरी है कि एक संतुलन बना रहे। तो इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया था वो था 1972 में, 1972 में, जब भारतीय जीव रक्षा अधिनियम यानी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, लागू किया गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि आज़ादी के बाद शिकार थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे और अवैध शिकारों के कारण वन्य जीवों के लिए एक खतरा, एक संकट पैदा हो गया था। तब ये कानून पारित किया गया था। इस कानून में उसके बाद संशोधन भी किए गए सजा को लेकर के। तो काफ़ी सारे संशोधन के बाद अब कड़ाई से इस कानून को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें अगर वन्य जीवों का अवैध शिकार या फिर व्यापार किया जाता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद दूसरा है कि देश में 18 जीवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र है वो स्थापित किए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो जीवमंडल निश्चय कौन से, वो इलाके जो वन्य जीवों के लिए या फिर प्राकृतिक वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे विविधता अधिक पाई जाती है। ओके, तो ऐसे 18 स्थानों की पहचान की गई और उनको जीवमंडल निश्चय डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पे डिक्लेयर करने का मतलब है कि इन इलाकों में किसी प्रकार के वनों की कटाई से पहले परमिशन लेनी होगी। ओके, और परमिशन के बाद भी जब वनों की कटाई की जाती है, जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा पेड़ों को लगाना होता है। दूसरा ये कि यहाँ पर शिकार के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। उसके बाद बात की जाए तो 1992 से 1992 से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रही है। यानी कि आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि इनके संरक्षण के लिए प्रयास है वो किए जा रहे हैं, तो उसी तरीके से लागू रहें, चलते रहें। तकनीकी सहायता भी दी जाती है। बाघ संरक्षण और गेंडा संरक्षण, साथ साथ भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र है उसके संतुलन के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाई गई। यानी कि बाघ के कंजर्वेशन के लिए,
गेंडे के कंजर्वेशन के लिए, हाथी के कंजर्वेशन के लिए, भारतीय भैंसे के कंजर्वेशन के लिए, यानी इनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं बनाई गई। जैसे 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था, तो उसका मुख्य कारण ये था कि जो टाइगर थे उनकी संख्या तेजी से कम हो रही थी, और इस प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च करने के बाद उनकी संख्या में 10 गुना के आसपास बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही 1992 में हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया है, और 1987 की बात करें तो हमने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है उसको लॉन्च किया था। तो अलग अलग परियोजनाएं हैं वो लॉन्च कर करके हम क्या करें कि स्पेसिफिक जो भी वन्य जीव है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रयास है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ देश भर में 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य जीव अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर है वो भी स्थापित किए गए, ताकि वन्य जीवों के संरक्षण की इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे हमें दिए गए आगे 14 जीवमंडल निश्चय दिए गए, आरक्षित क्षेत्र दिए गए। हालांकि इस वक्त की अगर बात करें तो वर्तमान में देश में 18 जीवमंडल निश्चय, लेकिन इसमें से 14 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर दिए गए। सुंदरवन आ जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, ये जो जीवमंडल निश्चय है ये श्रीलंका और श्रीलंका के साथ लगते तमिलनाडु के भाग में, तटीय भाग में आ जाता है, यानी कि ये समुद्री जीवमंडल निश्चय है, ठीक, यानी कि समुद्री इलाके में आ जाता है। तो यहाँ पे मछलियों की या समुद्री जीवों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। उसके बाद नीलगिरी जीवमंडल निश्चय है जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में फैला हुआ है। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि वहाँ पे विजिट करने का भी आपको मौका मिला हो। उसके बाद नाकरेक जीवमंडल निश्चय की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत में आ जाता है। ग्रेट निकोबार, ये निकोबार में आ जाता है। मानस जीवमंडल निश्चय है ये असम में आ जाता है। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये उड़ीसा में आ जाता है। दिहांग दिबांग जीवमंडल निश्चय की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। डिब्रू साइकोवा जीवमंडल निश्चय पूर्वोत्तर भारत में आ जाता है। अगस्त्यमलाई जीवमंडल निश्चय, ये भी एक महत्वपूर्ण जीवमंडल निश्चय। ऐसे ही कंचनजंगा जीवमंडल निश्चय हो गया, सिक्किम में आ जाता है। पंचमढ़ी जीवमंडल निश्चय और अचनकमर अमरकंटक जीवमंडल निश्चय जो मध्य भारत के जीवमंडल निश्चय है। ओके, तो ये 14 महत्वपूर्ण जीवमंडल निश्चय है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट्स में आते हैं। इसके साथ साथ इन 14 के अलावा 4 अन्य, क्योंकि टोटल 18 ना, तो उनमें आ जाते हैं कच्छ, आपका ठंडा रेगिस्तान कौन सा भारत में, लद्दाख आ गया, ओके, शेष अचलम आ गया और पन्ना आ गया। तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 18 जीवमंडल निश्चय जो इस वक्त हमारे देश में है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न हमें दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, ये हमें बताना है। तो भारतीय जीव रक्षा या सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में लागू किया गया था, ओके, 1972 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया, दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, ये हमें बताना है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में पारित किया गया। दूसरा, देश में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। तीसरा, देश में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य वो स्थापित किए गए। चौथा कदम जो उठाया गया कि 1992 से 1992 से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करिए। एक मतलब आर्थिक तौर पर भी सहायता प्रदान करनी जरूरी है, क्योंकि उसमें भी जरूरी है कि प्रॉपर वे से मैनेज किया जाए। तो 1992 से एक कोटा फिक्स कर दिया गया है। इसके साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एटसेट्रा भी शुरू किए गए। तो ये कुछ कदम है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो यहाँ पे दिया गया कि भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास राज्य में, किस राज्य में, गुजरात में है, ओके, गिर के वन है वहाँ पे भारतीय शेर पाए जाते हैं, तो ये गुजरात में है। दूसरा, भारत में रिक्त स्थान जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जीवमंडल निश्चय है वो स्थापित किए गए, ओके। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी क्लास 9 सोशल साइंस SST के जितने भी चैप्टर्स हैं
उन सभी चैप्टर्स को हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया हुआ, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हुए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 9 सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो वहाँ से आप इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हो तो इट मीन्स दैट आपका 95% सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।